आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है बोर के अवग्रहीतों का उपयोग करते हुए निम्न के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल हमें बताना है बोर की अवग्रहीतों का उपयोग करके क्या होगा। हमें पता है जैसे बोर की परिकल्पना क्या कहती है। बोर की जो अवग्रहीत थी वो कहती है कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है नाभिक के चारों तरफ। ये हमारा क्या है नाभिक है। नाभिक क्या होता है धनायन होता है और नाभिक पे आवेश क्या होता है अभी हम मान लेते हैं जड़ी। ठीक, ये हमारा नाभिक पे आवेश होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय गति में घूमता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसकी चाल अभी हम मान लेते हैं v है। ठीक, तो ये v चाल से इस वृत्तीय पथ पर इस नाभिक के चारों ओर घूमेगा और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा अभी हम मान लेते हैं r है। ठीक, तो जो हमारा बोर की अवग्रहीत थी, बोर ने क्या बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है h/2 पाई के गुणक के बराबर होता है। अभी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर कौन सी कक्षा में गति कर रहा है 9वीं कक्षा में। ठीक, तो इस 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो nh/2 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमारी बोर की अवग्रहीत थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के चारों ओर तभी गति करेगा जब उस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2 पाई के बराबर हो जाए। ठीक, तो कोणीय संवेग L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। ये बोर की हमारी परिकल्पना थी nh/2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 9वीं कक्षा में गति कर रहा है तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो हमारा कोणीय संवेग होगा वो हमारा nh/2 पाई के बराबर हो जाएगा। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है mvr बराबर हो जाएगा हमारे पास nh/2 पाई। m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का हमारा द्रव्यमान है। v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग और r क्या है जिस त्रिज्या पे हमारा गति कर रहा है वो हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ से हमारा कोणीय संवेग आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो v बराबर यहाँ से हो जाएगा nh/2 पाई इंटू 1/m इंटू r। ये हमारा v का मान आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। v क्या है कि मतलब किस चाल से हमारा इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। तो पहला जो हमारी बोर की परिकल्पना थी वो क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जहां पे उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के गुणक के बराबर हो। अगर ये 9वीं कक्षा में होगा तो यहाँ पे उसका कोणीय संवेग n इंटू h/2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारी बोर की पहली परिकल्पना थी और उस पहली परिकल्पना से हमने एक समीकरण बनाया जो यहाँ से v का मान निकाला। v क्या है इस इलेक्ट्रॉन का हमारा चाल है। अब यहाँ से देखें चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है ऋणावेशित है। अगर यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है ऋणावेशित है और जो हमारा नाभिक होता है धनावेशित है। अब दो आवेश है इनके बीच की दूरी r है। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो इन पे एक हमारा वैद्युत बल लग रहा होगा। हमें पता है जब दो आवेश r दूरी पे रखे रहते हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल हो जाएगा F ही उसको लिख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है KQ1। Q1 की वैल्यू हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा E इंटू नाभिक पे आवेश वो हमारा क्या है ZE बटे r²। r क्या है दोनों के बीच की दूरी। ठीक, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक नाभिक रखा था जिसपे आवेश ZE था, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इनके बीच की दूरी r है तो इन पे जो हमारा बल लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा KE इंटू ZE/r²। अच्छा, अगर हम देखें बल की दिशा निकाले, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, नाभिक हमारा धनावेशित है, तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो दोनों पे आकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल लगेगा हमारा नाभिक की तरफ लगेगा आकर्षण बल F। अब यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा वैद्युत बल है ये हमारा इस नाभिक की तरफ लग रहा है। नाभिक क्या हमारा इस वृत्तीय पथ का केंद्र है। नाभिक जो था बोर की परिकल्पना के अनुसार नाभिक क्या रहता है केंद्र पे रहता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा ये वैद्युत बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, कभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पहुंच जाएगा तो वैद्युत बल हमारा इस दिशा में लगेगा। ठीक, जो हमारा आकर्षण बल होगा। अब ये जो वैद्युत बल है इस नाभिक की तरफ लग रहा है तो ये जब हमारा इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करेगा तो ये वैद्युत बल हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा। ठीक, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पे हमारा केंद्र की तरफ लग रहा है और इसी जो हमारा इनके बीच में दोनों बल है जिसको हम कहेंगे अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा, वही उसी बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस वृत्तीय कक्षा में गति कर पा रहा होगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल हमारा इस दिशा में लगेगा और ये जो हमारा बल होगा ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा। हमें पता है जब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र बल और इसी बल की वजह से ही वृत्तीय गति हो पाती है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे ये जो हमारा वैद्युत बल है हमें क्या दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा और तभी इलेक्ट्रॉन हमारा वृत्तीय कक्षा में गति कर पा रहा होगा। ठीक,
और यहाँ पे जो बोर की परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहाँ पे कोणीय संवेग h/2 के गुणक के बराबर होता है और वहाँ पे ऊर्जा का कोई भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पे इसी स्थिर कक्षा में लगातार गति करेगा और किस बल के कारण? इस चुंबक वैद्युत बल के कारण जो हमें अभिकेंद्र बल दे रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से देखें k, इसको लिख सकते हैं ZE²/r² बराबर अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाएगा? mv²/r। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसको हम चाल बोल सकते हैं। r क्या है? त्रिज्या। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या हो जाएगा? mv²/r। अब यहाँ से अगर देखें, एक r से r हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? kZe²/r बराबर हो जाएगा हमारे पास mv²। ठीक, अगर हम समीकरण 1 से देखें, v का मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की जो चाल थी क्या था? nh/2π × 1/m × r। तो यहाँ पे v की जगह पे हम समीकरण 1 से वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? kZe²/r बराबर हो जाएगा m, v की जगह पे हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे nh/2π × 1/m r का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे v² है। ठीक, इसको आइए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं kZe² × r बराबर हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान इंटू, अब यहाँ से देखेंगे n² h²/4π², यहाँ पे स्क्वायर है, हमने इसको स्क्वायर कर दिया, इंटू 1/m² r²। ठीक, अब एक r से तो r हमारा एक कट जाएगा और यहाँ पे कुछ कट रहा है। और अभी देखते हैं यहाँ से हम क्या निकालेंगे? r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसको देखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं kZe² बराबर यहाँ पे हो जाएगा m इंटू n² h² बटे यहाँ पे क्या है? 4π² इंटू 1/m² इंटू r। तो एक m से हमारा यहाँ पे m कट जाएगा। हमें यहाँ पे अभी r की वैल्यू निकालनी है। r क्या है? जिस त्रिज्या पे हमारा कण गति कर रहा था। r की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वेग आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम r अगर निकालेंगे, r बराबर यहाँ से आ जाएगा n² h²/4π² m इंटू kZe²। ठीक, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, k की वैल्यू क्या होती है? हमारा कांस्टेंट है 1/4πε0। तो यहाँ पे k की जगह पे 1/4πε0 डालेंगे तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा n² h² अपॉन, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4π² m इंटू ZE² और यहाँ पे ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 4πε0। तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो r बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h² और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? ε0, ये हमारा क्या है? h है। ठीक, बटे में यहाँ पे हमारे पास बचेगा m इंटू e² और एक पाई भी बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? n² इंटू z। ठीक, इस n² और z यहाँ पे हमारा बचा था, बाकी हमने सबको एक साथ लिख दिया। h² हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ε0 बचा था, ε0 हो गया, बटे में एक पाई हमारा यहाँ बचा था, पाई है, m बचा था और e² बचा था। ठीक, ये हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया। बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि बताइए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा वृत्तीय कक्षा में गति करता है और वो n कक्षा में है तो त्रिज्या किसके समानुपाती होगी? ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं त्रिज्या हमारा किसके समानुपाती है? n²/z के। बाकी ये हमारा पूरा नियतांक है। n क्या है? किस कक्षा में गति कर रहा है। z क्या है? हमारे पास नाभिक है, उसका परमाणु क्रमांक। ठीक, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब r का मान तो हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कण की चाल। तो समीकरण 1 में r की वैल्यू उठा के डाल देंगे। यहाँ पे v बराबर क्या था? nh/2π 1/m इंटू r। अब यहाँ पे अगर r की वैल्यू उठा के डाल देंगे आप तो आपको कण की चाल मिल जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जो समीकरण 1 था, v बराबर यहाँ पे क्या था? nh/2π इंटू 1/m इंटू r। अब r की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दीजिए तो v बराबर आ जाएगा यहाँ से nh/2π इंटू 1/m इंटू, अब यहाँ पे r की वैल्यू डालेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h² बटे m e² पाई इंटू n²/z। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो v बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास nh/2πm। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा m e² पाई। ठीक, और यहाँ पे z भी ऊपर चला जाएगा, ये पूरी चीज़ हमारी ऊपर चली गई, बटे यहाँ पे नीचे बचेगा हमारे पास h² इंटू n²। ठीक,
तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ हो सकता है। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास, यहाँ देखेंगे n से हमारा एक n कट जाएगा, h से एक हमारा h कट जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर था, एक द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, पाई से यहाँ पे पाई कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, v स्क्वायर बराबर ऊपर हमारे पास क्या बचा है, e स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे बचा है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट और एक यहाँ पे h हमारा बचा हुआ है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे अंदर बचा और बाहर हमारे पास क्या बचा है, z अपॉन n। एक z हमारा जो ये है और एक n हमारा a। तो यहाँ से ये हमारा वेग आ गया। बोर की परिकल्पना से जो हमारा कण की चाल होगी v बराबर e स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट h पूरा ब्रैकेट में अपॉन इंटू z अपॉन n। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें कोई हमसे पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 9वीं कक्षा में गति कर रहा है तो उसके लिए वेग जो चाल होगी वो चाल किसके समानुपाती होगी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं चाल हमारा समानुपाती है z अपॉन n के। ठीक, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला। कई बार हमसे पेपर में पूछा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा किसी कक्षा में गति कर रहा है तो उसका जो चाल होगा किसके समानुपाती होगा, z के 1 अपॉन n के, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी वो हमारा z अपॉन n के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू h हमारा क्या है, नियतांक। अगर यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से जो हमारे पास कण का वेग आता है उसका मान आ जाता है c बटे 137, बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, इंटू z अपॉन n। ठीक, ये हमारा ऐसा भी बुक में वेग लिखा रहता है। एक कब आता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, h क्या होता है 6.63 गुणे 10 की घात माइनस 34। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको वेग मिल सकता है c बटे 137 इंटू z अपॉन n। तो ये भी हमारा एक वेग का आंसर होगा या फिर ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की चाल कहें या फिर उसको वेग कहें, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बोर की परिकल्पना से हमने किसी भी कक्षा में 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगी उसके लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।